स्टूडेंट बांसुरी क्लासेस में आप लोगों को स्वागत है। मैं उदय कुमार आज फिर आपको रेलवे का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वह कराने वाले हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। और इस प्रकार के वीडियो हम आपके लिए बार बार लाते रहेंगे। आइए, पहला क्वेश्चन दिया गया है आपको, प्रोटीन का संश्लेषण होता है। तो प्रोटीन का संश्लेषण होता है आपको राइबोसोम पर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर देखिए दूसरा में करा माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध होता है श्वसन से, ठीक है। किसका? श्वसन से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 3 में क्या कहता है, कह रहा है कि कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है। तो वह होता है आपको माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा। ऑप्शन नंबर डी राइट जवाब हो जाएगा। इसी तरह से आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है, कह रहा है कि पादप कोशिका में DNA होता है, ठीक है। तो वह होता है आपको जो है हरित लवक में भी और माइटोकॉन्ड्रिया में भी, केंद्रक में भी, यानी सभी में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट जवाब हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, कह रहा है कि मानव शरीर के कौन से अंग में लसिका कोशिका बनती है, ठीक है। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा दीर्घास्थि में, ठीक है। क्या होगा? दीर्घास्थि में। दीर्घास्थि जो होता है उसी में क्या बनता है? लसिका बनता है। लसिका के कोशिकाएं बनाई जाती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है आपको, यहाँ पे देखिए, करा कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, ठीक है। तो कोशिका सिद्धांत का जो प्रतिपादन करने वाले थे वह थे आपको स्लाइडेन और स्वान। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट जवाब हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है। तो वह पाया जाता है आपको तरुण पुष्प कलिकाओं में, ठीक है। किसमें पाया जाता है? तो तरुण पुष्प कलिकाओं में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट जवाब हो जाएगा, ठीक है। और आपको से बताते चलूँ, ये सिर्फ रेलवे के लिए ही नहीं बल्कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उस सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि यह जो है रेलवे सामान्य विज्ञान है, इससे क्वेश्चन आपको हर एग्ज़ाम में आता है, ठीक है। तो किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह लाभकारी ही फायदा होगा, ठीक है। इसीलिए अगर नहीं सब्सक्राइब किए हुए तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस प्रकार की वीडियो आपके पास बार बार जा सके। आइए अगला क्वेश्चन दिया गया है आपको, यहाँ पे देखिए, कह रहा है कि ATP का निर्माण होता है। तो ATP का निर्माण होता है आपको माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। याद रखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 9 में क्या कहता है कि किस दूध में लैक्टोज शक्कर का प्रतिशत अधिक होता है। तो वो होता है आपको गाय के दूध में भी, बकरी के दूध में भी, स्त्री का दूध में भी, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट जवाब हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, कह रहा है हाइड्रोफीबिया रोग होता है। तो हाइड्रोफीबिया रोग होता है आपको विषाणु द्वारा, ठीक है। विषाणु, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए, कह रहा है सबसे ज़्यादा दिन तक जीवित रहने वाला पक्षी। तो सबसे ज़्यादा दिन तक जीवित रहने वाला पक्षी आपको ऑस्ट्रिच कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑस्ट्रिच। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट जवाब हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहता है कि चमगादड़ किस वर्ग का प्राणी है। तो चमगादड़ जो है वह मैमेलिया वर्ग के प्राणी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मैमेलिया नामक वर्ग होता है, उसी वर्ग के प्राणी है चमगादड़। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 13 में क्या कहता है, करा एथलीट फुट बीमारी होता है। एथलीट फुट जो बीमारी होता है वह होता है आपको फफूंद से। कौन चीज़ होता है? फफूंद से। ऑप्शन नंबर बी राइट उत्तर। अगला क्वेश्चन है लीची में खाए जाने वाला भाग है, ठीक है। ऑप्शन ए में है एरियल, ऑप्शन बी में है आपको एंडोकार्प, ऑप्शन सी में है आपको एपीकार्प, ऑप्शन डी में आपको मीजोकार्प। तो मैं आपको से बताते चलूँ कि इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी एरियल। क्या हो जाएगा? एरियल। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 15 में कह रहा है कि लैंगरहैंस के उन द्वीपों पाए जाते हैं। तो वो पाए जाते हैं आपको पैनक्रियाज में, ठीक है। पैनक्रियाज में पाए जाते हैं।
इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर देखिए तो 16 में कह रहा है कि रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज करने वाले प्रथम वैज्ञानिक है। ठीक है, तो वो वैज्ञानिक थे आपको विलियम हार्वे। ऑप्शन नंबर ए राइट जवाब हो जाएगा। इसी तरह से आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहता है कि विषाणु की खोज की थी। तो विषाणु के खोज करने वाले आपको इवानोवस्की थे। ठीक है, कौन थे? इवानोवस्की। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट जवाब हो जाएगा। इसी तरह से आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि कुत्ते के काटने पर वायरस के द्वारा जो रोग उत्पन्न होता है वह कहलाता है। तो वह कहलाता है आपको हाइड्रोफोबिया। ठीक है, हाइड्रोफोबिया। ऑप्शन नंबर बी राइट उत्तर। इसी तरह से आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि जीवाणु की खोज सर्वप्रथम की थी। तो जीवाणु का खोज सबसे पहले किए थे ल्यूवेनहॉक ने। किसने किया था? ल्यूवेनहॉक। ऑप्शन नंबर डी राइट उत्तर। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है कि शकरकंद में भोजन संग्रहित होता है। तो वह होता है आपको स्तंभ में। ठीक है, किस में होता है? स्तंभ में। के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी प्रकंद। हल्दी के पौधे का खाने योग्य भाग जो होता है उसका हिस्सा, उसको क्या कहते हैं? प्रकंद कहते हैं। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए कह रहा है कि लिम्फोसाइट्स रक्षा करती है। तो लिम्फोसाइट्स रक्षा करती है हम लोग को रोगाणुओं से। ऑप्शन नंबर बी राइट उत्तर। इसी तरह से आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कह रहा है कि आपातकालीन ग्रंथि है। तो आपातकालीन ग्रंथि को हम लोग एंड्रीनल ग्रंथि कहते हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर ए राइट उत्तर हो जाएगा। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है पेलाग्रा रोग किस पोषक पदार्थों की लगातार कमी से होता है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी नियासिन की कमी से। ठीक है, इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 25 में कह रहा है कि मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि कहलाती है। तो मास्टर ग्रंथि को हम लोग पिट्यूटरी ग्रंथि कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट उत्तर हो जाएगा। इसी तरह से आइए देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 26 में कह रहा है रक्त कब्रगाह किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है आपको प्लीहा को। किसको? प्लीहा को। ऑप्शन नंबर ए राइट उत्तर। क्या है? कौन सा खनिज लवण शरीर में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है? तो वो पाया जाता है आपको कैल्शियम। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट जवाब हो जाएगा। इसी प्रकार से आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है कि लड़का पैदा होगा जब वाई गुणसूत्र होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी लड़की का भी वाई गुणसूत्र और लड़का का भी वाई गुणसूत्र मिलने से क्या होता है? लड़का का जन्म होता है। और लड़की का जन्म कब होता है? जब लड़की का जो है एक्स गुणसूत्र और लड़का का भी एक्स गुणसूत्र मिलता है तो लड़की उत्पन्न होता है। ठीक है, इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 29 में कह रहा स्तनधारियों में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ होता है। ठीक है, तो वह होता है आपको यूरिया में। ठीक है, किस में होता है? यूरिया। ऑप्शन नंबर ए राइट जवाब। इसी तरह से आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कह रहा है कि श्वसन दर सबसे कम होती है। तो श्वसन दर सबसे कम होता है आपको निद्रा में खराटे भरते समय। निद्रा में खराटे भरते समय यानी सोते समय। इसी तरह से आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 31 में कह रहा है कि न्यूक्लियस की खोज की थी। तो न्यूक्लियस की खोज करने वाले रॉबर्ट ब्राउन थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रॉबर्ट ब्राउन। इसी तरह से देखिए क्वेश्चन नंबर 32 में क्या कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय जैविक कृषि फार्म संस्थान कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है आपको लंदन में। कहाँ है? लंदन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट जवाब हो जाएगा। इसी तरह से देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 33 करने वाले हैं। कह रहा भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है आपको लखनऊ में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट जवाब हो जाएगा। 33 में कह रहा है कि फेफड़ों में रक्त पहुंचाने वाला अंग है। तो वो अंग आपको कहलाता है दायां आलिंद। क्या होगा? दायां आलिंद। इसी तरह से देखिए क्वेश्चन नंबर 35 में कह रहा है कि रक्त का कौन सा कण जीवाणु से रक्षा करता है? तो वो करता है आपको श्वेत रक्त कण। ठीक है, कौन करता है? श्वेत रक्त कण। ऑप्शन नंबर बी राइट जवाब। इसी तरह से आइए देखिए क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 36 में कह रहा है वायुमंडल में भारी गैस कौन है। तो वायुमंडल में सबसे भारी गैस कहलाता है आपको जो है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। आइए क्वेश्चन नंबर 39 में कह रहा है मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो वो है आपको पीयूष। पीयूष ऑप्शन नंबर बी राइट उत्तर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 38 में देखिए कह रहा है स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है। तो वह होता है आपको 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। और सेल्सियस में पूछा जाएगा तो हो जाएगा 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है इसी तरह से आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 39 में लास्ट क्वेश्चन है कह रहा मानव शरीर को कितने निकोटीनिक अम्ल की प्रतिदिन आवश्यक होती है। तो वो होता है आपको 15 ग्राम। ठीक है 15 ग्राम की आवश्यकता होती है। तो इन्हीं के साथ जय हिंद जय भारत। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। ठीक है अपने ग्रुप में इसे ज़रूर डालें ताकि दूसरे विद्यार्थी को भी फ़ायदा पहुंच सके। चलिए तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।